हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सिलिसिया के बारे में देखेंगे। दोस्तों, सिलिसिया समझने के लिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ। जैसे सिलिसिया जो है एक सैंड है, बालू। ठीक है। तो जब भी आप घर मकान बनता है या कोई भी चीज़ जिसमें हम लोग सैंड का यूज करते हैं, तो आप देखते होंगे कि उनको यूज करने के लिए अगर हम सिर्फ बालू से दीवार को हम जोड़ें तो जुड़ेगा नहीं, उसमें हमें सीमेंट की ऐड पड़ती है, यानी सीमेंट को जोड़ना पड़ता है। जब सीमेंट का सहारा मिल जाता है तो वही बालू जो कि बिल्कुल एक दूसरे से अटैच नहीं हो रहा था, सीमेंट मिल जाने से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। उसी तरह से सिलिसिया पेशेंट भी हैं, लैक ऑफ स्टेमिना। ऐसा लगता है कि उनके अंदर स्टेमिना है ही नहीं। ठीक है, पावर है ही नहीं, बिल्कुल वीक लिथार्जी टाइप के रहते हैं लोग। इल्डिंग होते हैं, माइल्ड होते हैं, रिफाइंड होते हैं, सेंसिटिव टेम्परामेंट के लोग होते हैं। ठीक है, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, टिमिड नेचर के होते हैं। सिलिसिया आपके चैम्बर में आएगा तभी आपको देख के लग जाएगा कि सिलिसिया है। इतना ज़्यादा माइल्ड, रिफाइंड, सेंसिटिव, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आएगी। लेकिन हाँ, इन सब चीज़ के पीछे अगर उसे किसी का सहारा मिल गया, यानी कि साथ मिल गया, कोई उसके साथ आ रहा है चैम्बर में, तो बहुत कॉन्फिडेंस रहेगा क्योंकि उसको साथ मिल गया। ठीक है, तो इनको हमेशा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत मिलती है। लाइकोपोडियम का कॉन्फिडेंस हो सकता है कि अलग हो, इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस अलग है। हो सकता है लाइको का सेल्फ कॉन्फिडेंस है, गेन करेगा, धीरे धीरे फिर हो जाएगा। सिलिसिया का भी है, लेकिन अगर इनको साथ मिल गया किसी का, चलो भाई हम तुम्हारे साथ हैं, तुम बोलना, फिर वो बहुत अच्छा स्पीकर बन जाएगा, बहुत अच्छे से बोल ले जाएगा वो। ठीक है। फियर है पब्लिक स्पीकिंग। ठीक है, यानी कि कहीं बोलना है स्टेज पे, एग्जामिनेशन पे। ठीक है, इन सब चीज़ों से इनको डर लगता है। डर के पीछे इनका कॉन्फिडेंस है, नॉलेज नहीं कि हमको आता नहीं है तो क्या होगा क्या होगा, ऐसा नहीं है। इनका कॉन्फिडेंस लूज होता है। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्टेड से, पिन से, नीडल वगैरह से इनको डर लगता है। कंप्लेंट फ्रॉम लॉन्ग मेंटल एग्जर्शन, ब्रेन फैग। ठीक है, इनको ब्रेन फैग होता है, लॉन्ग मेंटल एग्जर्शन होता है, यानी कोई भी काम काफ़ी देर तक ये कर देंगे, खास करके मेंटली, तो इनका ब्रेन फैग कर जाता है। दोस्तों, सिलिसिया में जो सबसे बड़ी चीज़ है लैक ऑफ स्टेमिना, जो सबसे फर्स्ट लाइन लिखी हुई है। लैक ऑफ स्टेमिना में इनका मेंटल रूप में भी दिखता है, फिजिकल में भी दिखता है, और डिजीज स्टेट में यानी पैथोलॉजिकल कंडीशन में भी लैक ऑफ स्टेमिना दिखता है। उस पर हम अभी चर्चा करेंगे। इतना ज़्यादा इनका लैक ऑफ स्टेमिना है कि इनको हर एक चीज़ों में, मतलब थोड़ी सी भी मौसम चेंज हुआ कि इनको सर्दी जुकाम पकड़ लेगा। एब्सेस है, इतना ज़्यादा लैक ऑफ स्टेमिना है कि बिल्कुल आगे बढ़ ही नहीं रहा है ना। जहाँ है वहीं टिका हुआ है। अरे भाई आगे बढ़ो, फूटो, पश बनो, सूख जाओ, ख़त्म हो जाओ, नहीं। मेंटल में भी लैक ऑफ स्टेमिना है, चलो भाई कर लो, ये काम नहीं करना, बिल्कुल नहीं, बस ये तुम कर दो। इस तरह का टेम्परामेंट इनका है। तो फिजिकल लेवल पे भी है, मेंटल लेवल पर भी है, और पैथोलॉजिकल लेवल पे भी। इनकी डिजीज़ भी बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ती है। ठीक है, तो लैक ऑफ स्टेमिना है, माइल्ड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड होते हैं, सेंसिटिव नेचर के होते हैं। ठीक है, इनमें कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी होती है, लेकिन अगर ये साथ पा जाते हैं किसी का, फिर बहुत बेहतरीन तरीके से उस चीज़ को कर ले जाते हैं। तो इसको समझने के लिए बस वही बालू वाला जो एग्जांपल मैंने दिया ना, कि अकेला बालू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सीमेंट का सहारा मिलेगा तो बिल्डिंग खड़ी कर देगी। वही चीज़ है सिलिसिया, कि इसका कोई साथ, जैसे छोटे बच्चों को, अभी आगे हम चर्चा करेंगे, छोटे बच्चों से कुछ भी पूछो कि बताओ क्या दिक्कत है तुम्हें, तो मम्मी को देखेंगे, और ख़ुद को ना बता के, मतलब डॉक्टर को ना बता के, वो जो है मम्मी को बताएंगे, क्योंकि उनका जो है सहारा मम्मी है। फिजिकल एंड मेंटल बोथ इनएक्टिव होते हैं लोग। नो एवरीथिंग बट नॉट आर्गूमेंट। सिलिसिया इतना रिफाइंड होता है, इतना माइल्ड नेचर का होता है ना, कि कभी बहसबाजी में पड़ना ही नहीं चाहता। सब कुछ जानता है बट नो आर्गूमेंट। हाँ भैया तुम ही सही हो, ठीक है। कोई किसी चीज़ को लेके बहस कर रहा है तो ये नहीं कि बहस में पड़ जाएगा नाइट्रिक एसिड की तरह, नहीं तुम मानो जो हम कह रहे हैं, नहीं, ठीक है भाई तुम सही हो, हम नहीं, हम गलत हैं, वहाँ से हट जाएगा। लेकिन अंदर से जान रहा है कि वो बंदा गलत है। एवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता है, क्योंकि स्टेमिना ही नहीं है इनको करने की। बट इफ़ टेक देन डू मच बेटर देन अदर।
अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया तो सबसे अच्छे से करेगा, जस्ट लाइक टू लाइकोपोडियम। ठीक है, तो अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि इनमें स्टेमिना की कमी होती है। ठीक है, फियर ऑफ एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के समय एग्ज़ाम आने वाला है, डर रहे हैं और पेपर जब मिल गया, जब शुरू किया लिखना तो पता चला कि सबसे ज़्यादा यही लिखे और टॉप भी कर गए। नॉलेज होता है लेकिन जब स्टार्टिंग की स्टेमिना होती है ना, वो इनमें बहुत कमी रहती है, कॉन्फिडेंस की बहुत कमी रहती है। किसी दिन हम बताएंगे, बहुत सी मेडिसिन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। हर एक मेडिसिन का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे जो कहानी है वो अलग अलग है। जैसे लाइको पे हमने वीडियो बनाया, वहाँ जाके देखिएगा लाइको के कॉन्फिडेंस की कहानी क्या है। अभी सेलिशिया पे हो रही है, ऐसी बहुत सी मेडिसिन है जिनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो उस पर आप चर्चा करिएगा। तो हमेशा सेलिशिया के पेशेंट में अगर आपके पास चैम्बर में आएगा तो माइल्डनेस दिखेगी। आप पूछोगे आर्गूमेंट में पड़ जाते हो तो बोलेगा नहीं मैं नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है, जो सही है सही है, जो गलत है गलत है, मैं जानता हूँ कि क्या है, तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो ना मानो आप। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसीलिए नहीं लेना चाहता है। इसमें आप हमेशा ध्यान रखिएगा, मोस्टली सेलिशिया पेशेंट किसी न किसी के साथ दिखाने आता है, इस चीज़ का मतलब एक फैक्ट है। अकेले थोड़ा सा आने में डर लगता है उसको, किसी अपने दोस्त को ही लेके आएगा, किसी को भी लेके आएगा। हो सकता है कि अपनी सारी चीज़ें वो खुद ना बताए, उसके साथ वाले बताएं कि हाँ भैया ये देखो मुझे ये दिक्कत हुई है। चिल्ड्रन में भी वही हाल है, सेंसिटिव होते हैं, डेलिकेट होते हैं, वेल बिहेव्ड, रिफाइन होते हैं। बच्चे भी बिल्कुल बड़ों की तरह ही होते हैं, ये भी टिमिड होते हैं। आंसर ओनली टू द मदर, मीठा पसंद है या नमकीन, तो मम्मी को देखेंगे, मम्मी पे डिपेंडेंट है ना, सीमेंट पे डिपेंडेंट है। अकेला बालू कुछ नहीं, सीमेंट चाहिए इनको, तो मम्मी को सीमेंट बना रखा है इन्होंने। मम्मी मीठा पसंद है, हाँ डॉक्टर साहब को बताओ, नहीं डॉक्टर साहब को नहीं बताएंगे, आपको बता रहे हैं, आप बता दीजिए। तो आंसर ओनली टू मदर। ऐसे केसेस में कई बार इतने ही ऑब्जर्वेशन से सेलिसिया प्रिस्क्राइब हो जाती है बच्चों में, क्योंकि कभी कभी जब ये बिल्कुल डिजीज स्टेट में होते हैं तो इरिटेबल होते हैं। कभी मियाजम्स के बेसिस पे भी सेलिसिया को समझाया जाएगा। अभी आप बस ओवरव्यू देखिए सेलिसिया होता कैसा, पहले आप पिक्चर क्लियर करिए, स्टेप बाय सीढ़ी चढ़िए। और क्या होते हैं, थिन होते हैं, दुबले पतले होते हैं, बॉडी विथ बिग हेड एंड इनलार्ज एब्डोमेन। सर इनका बड़ा होता है छोटे बच्चों का, एब्डोमेन भी थोड़ा सा इनलार्ज होता है, पेट निकला हुआ रहता है, लेकिन जो हाथ पैर हैं वो पतले होते हैं। कलकेरिया की तरह ओवरऑल मोटे नहीं होते हैं लोग। स्लो डेवलपमेंट है सेलिशिया में, जस्ट लाइक टू कलकेरिया या कलकेरिया फॉस। स्लो लर्निंग टू वॉक एंड टॉक। ठीक है, हर एक चीज़ इनका स्लो है, स्टेमिना ही नहीं है तो ये आगे जल्दी जल्दी ग्रोथ क्यों करेंगे। हमने पहले ही लाइन इसीलिए स्टेमिना पे फोकस किया है। तो ऐसे बच्चों का स्टेमिना ही नहीं है तो आगे कैसे ग्रो करेंगे। एवर्जन टू एंड एग्रीवेशन मदर मिल्क्स, ये ज़रूर मिलेगा सेलिसिया। अगर आप बच्चों को प्रिस्क्राइब कर रहे हो तो आप ये ज़रूर पूछिए कि मदर्स का मिल्क अगर वो पीता है, अभी छोटा बच्चा है, तो क्या उसको मिल्क से दिक्कत होती है। अगर छोटे बच्चों को हो रहा है और ये डेवलपमेंट स्लो है, एमआर वगैरह का बच्चा है, तो आप ज़रूर एक बार सेलिसिया को सोचिए। बैड एसिमिलेशन, डिफेक्टिव न्यूट्रिशन, स्लो ग्रोथ ही नहीं कर रही है, ऐसा लग रहा है अच्छा खिलाया जा रहा है खाना, बादाम रोज़ खा रहा है, काजू खा रहा है, फिर भी ग्रोथ नहीं हो रहा है, कहाँ जा रहा है ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें जो है आप बिल्कुल डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब आप रिपर्टाइज करना शुरू करोगे ना, तो बिल्कुल अब जब एमआर के बच्चे स्लो डेवलपमेंट, स्लो लर्निंग, तो ये सब सेलिसिया, कलकेरिया फॉस, ट्यूबरकुलिनम, ये सब मतलब एक लाइन से लगेंगी मेडिसिन। ठीक है, ब्राइटा ग्रुप की मेडिसिन एक लाइन से लगेंगी, लेकिन आपको उसमें से बेसिकली क्या करना होगा, उसमें से ऐसा तो नहीं ना है कि सारी मेडिसिन दे दोगे आप। उसमें से बेसिकली आपको निकालना होगा कि क्या ये सेलिशिया है, क्या ये कलकेरिया फॉस है, क्या ये कलकेरिया कार्व है। जैसे मान लीजिए कलकेरिया कार्व का बच्चा मोटा होगा, वो भी स्लो डेवलपमेंट में होगा, उसको भी परस्पायरेशन होगा, लेकिन सेलिशिया का बच्चा क्या होगा, दुबला पतला होगा। तो कलकेरिया कार्व और सेलिशिया में तो आप डिफ्रेंशिएट कर ले जाओगे, लेकिन जब आती है कलकेरिया फॉस और सेलिशिया के बीच में, क्योंकि कलकेरिया फॉस का भी बच्चा क्या होता है, दुबला पतला होगा, फॉस्फोरस लग गया उसमें, मोटे से दुबले हो गए। अब इधर सेलिशिया भी है, उसमें भी पसीना है, इसमें भी पसीना है, उसमें भी लेट लर्निंग है, इसमें भी स्लो डेवलपमेंट है। ठीक है, तो जब इसमें डिफ्रेंशिएट करोगे और भी जनरल चीज़ें पूछोगे, डिजायर वगैरह, तो थोड़ा सा आपसे उसमें से निकल के आएगा कि हाँ बंदे में ये बच्चा जो है छोटा है, क्या है, सेलिशिया है या फिर
कैलकेरिया फॉस है, ठीक है। तो हमेशा किसी भी मेडिसिन को आप उसका कोर समझिए। तो सेलिशिया का कोर है लैक ऑफ स्टेमिना, ठीक है, फिजिकल लेवल पे भी, मेंटल लेवल पे भी और जनरल लेवल पे भी। इडलिंग होते हैं, बिल्कुल देख के ही लगेगा कि शुरुआती स्टेज में बहुत ज़्यादा इरिटेबल नहीं होते हैं, गुस्सा नहीं आता इनको। बाद में अलग बात है कि अगर आप सिफिलिटिक सिलेसिया की बात करो तो अलग चीज़ है, ठीक है। थर्मल इनका हाईली चिली होते हैं। मेडिका में चिलियों में से कुछ मेडिसिन जो हाईली चिली होते हैं उसमें सेलिसिया भी है। फ्रिक्वेंट कोल्ड एंड इन्फेक्शन विद द इनलार्ज ग्लैंड डेट में सेपरेट। इनको बार बार सर्दी जुकाम लग जाता है, जस्ट लाइक टू ट्यूबरकुलिनम, और वो क्या हो जाता है, टॉन्सिल इनलार्ज होता है और उसमें सेपरेशन हो जाता है, यानी कि पस बन जाता है। प्रोफ्यूज परस्पायरेशन ऑफेंसिव पाम एंड सोल। दोस्तों, इस सेलिसिया का की फीचर है, पसीना बहुत ज़्यादा होता है और पसीने में बदबू रहती है। जैसे कुछ लोगों का, बड़े लोगों का चीफ कंप्लेन ही यही होता है, डॉक्टर साहब मेरे हथेलियों से पसीना बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हथेलियों से पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है और उसमें बदबू आ रहा है तो आप देखिए कहीं वो सेलिशिया तो नहीं ना है। पैर में चप्पल भीग जाते हैं डॉक्टर साहब, इतना ज़्यादा पसीना आता है, शोल से पसीना आता है। तो परफ्यूज परस्पायरेशन, एग्रेवेशन कोल्ड ड्राफ्ट अनकवरिंग, चिली हैं तो ठंडी चीज़ों से ड्राफ्ट ऑफ एयर से अनकवरिंग से इनकी दिक्कतें होती हैं। सप्रेशन इन परस्पायरेशन, यानी कि परस्पायरेशन का सप्रेशन हो जाए, अगर पसीना आ रहा था अचानक से आना बंद हो जाए तब भी इनको दिक्कत होगी। चेंज ऑफ मून फुल मून, ठीक है, यानी कि चांद के साथ फुल मून यानी कि पूर्णिमा के दिन भी इनका एग्रेवेशन होगा। एग्रेवेशन फ्रॉम क्वाइसन, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद से भी इनकी दिक्कतें बढ़ती है। स्टिचिंग पेन होगा, स्प्लिटर लाइन पेन होगा, ठीक है, वो सेलिशिया है तो स्टिचिंग पेन इसमें है प्रोमिनेंट। जैसे हिपरसल्फ नाइट्रिक एसिड, कालिका, ब्राइनिया, अर्जेंटम नाइट्रिकम, तमाम दवाइयाँ हैं इसके अंतर्गत। आपको ध्यान देना है कि सेलिशिया हाईली चिली मेडिसिन है, आप हॉट में तो प्रिस्क्राइब कर ही नहीं सकते। किसी का थर्मल हॉट है, भले ही वो सेलिशिया का पिक्चर दे रहा है, आप ढूंढो कोई और मेडिसिन होगी, वो सेलिशिया नहीं होगी। चिली है भाई, इनका हेडेक, सर अगर ये खुला छोड़ के अगर ये बाइक चला दें ठंडे मौसम में तो इनका सर दर्द होने लगता है। आप लोग पढ़े होंगे, आगे हम बताएंगे भी, सेलिशिया का हेड रैप करके जाता है, पूरा एकदम सर को बांध के तब जाएगा कहीं, नहीं तो कान में तुरंत हवा लग जाती है, ठीक है। दोस्तों, डिजायर होता है इनको एक फैट, आइस, आइसक्रीम, कोल्ड फूड एंड ड्रिंक, यानी कोल्ड फूड चाहिए, कोल्ड खाना, इनको ठंडा चाहिए। आइसक्रीम पसंद है इनको, बर्फ़ पसंद है इनको। अब आप देखो, इंटरलिंक करो, थर्मल इनका चिली है, यानी कहीं ना कहीं ठंडी चीज़ों से इनको दिक्कत होगी, लेकिन उसके बावजूद भी ठंडी चीज़ें पसंद है। जनरली ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन सेलिशिया का यही तो ख़ास बात है, थर्मल चिली होने के बावजूद भी इनको ठंडी चीज़ें पसंद है। एवर्जन क्या है, फैट, मदर्स मिल्क, साल्ट, मीट। दोस्तों, मीट इनको नहीं पसंद होता है, चिकन वगैरह ये लोग नहीं खाते हैं। गर्म चीज़ें नहीं पसंद है, वार्म फूड। एग्रीवेशन फ्रॉम मिल्क, तो सबसे बेसिक चीज़ क्या है कि मिल्क से इनको दिक्कत हो रही है। कल्केरिया ग्रुप को भी मिल्क से दिक्कत होती है। एग्स, कल्केरिया ग्रुप को भी अंडे पसंद है, इनको भी अंडे पसंद है। आइस, आइसक्रीम, कल्केरिया फॉस को आइस और आइसक्रीम पसंद है, इनको भी पसंद है, ठीक है। कल्केरिया फॉस को मीट पसंद है, सेलिशिया को मीट नहीं पसंद है। ये बिग डिफरेंस है, अगर कोई नॉन वेज वेजिटेरियन में निकालना है तो। हालांकि और भी डिफरेंस है, अगर उस पर हम चर्चा करने चले जाएं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मतलब सेलिशिया के लिए ही ये 20 मिनट बहुत नहीं है, मतलब इस पर और टाइम होना चाहिए। हेड में देखिए, फ्रॉम हेड पेन होता है फ्रॉम ऑसिपुट टू फोरहेड, पीछे से दर्द शुरू होता है और आगे की तरफ आता है, और मोस्टली राइट साइड होता है, यानी माइग्रेन हो गया कहीं ना कहीं। एग्रीवेशन वही है, कोल्ड ड्राफ्ट, अनकवरिंग ऑफ हेड, फास्टिंग एंड मेंटल एग्जर्सन। मेंटल एग्जर्सन कर देंगे तब भी सर दर्द बढ़ जाएगा, हल्का सा मौसम ठंडा लग जाएगा तब भी सर दर्द इनका होने लगेगा। आराम मिलता है जब उसको रैपिंग करते हैं, गर्म या फिर प्रेशर लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं सेलिशिया चिली है तो इनको सर को बांधने से आराम मिलता है। अगर यही लाइन बोल दे तब भी आपके अंतर्गत सेलिशिया का दिमाग में आना चाहिए। पसीना इनको स्कैल्प पे होता है, नेक पे होता है, जब ये सोते हैं तब भी पसीना खूब सारा होता है, जस्ट लाइक टू कल्केरिया कार। लेकिन कल्केरिया कार मोटा होता है, सेलिशिया दुबला पतला होगा। सेंसिटिव टू कोल्ड, हल्का सा भी मौसम ठंडा होगा, चाइना, हिपरसल्फ, सोराइनम, इनको दिक्कतें बढ़ जाएंगी। फॉलिंग ऑफ हेयर इन इंटेलेक्चुअल टाइप, ठीक है, हेयर काफ़ी ज़्यादा फॉल होते हैं इनमें। प्रीमेच्योर बार्डनिंग, यानी कि बाल गिर गए। ओपन फ्रंटानेल्स,
इनके भी ओपन फंटनल्स क्या होते हैं, ओपन होते हैं। कलक्रिया फॉस की तरफ आप जाके बारीकी से देखिएगा दोस्तों। कलक्रिया पे आई होप मैंने वीडियो बनाया है, कलक्रिया फॉस पे भी बना दूंगा मैं। इनमें डिफ्रेंशिएट करना सीखे, या किसी दिन मैं बता दूंगा जब ये दोनों वीडियो बन जाएंगे तो कलक्रिया कार्प, सेलेशिया, कलक्रिया फॉस के बच्चों में डिफ्रेंशिएट कैसे आप करोगे, क्या इनका बेसिक पॉइंट है, खास करके कलक्रिया फॉस और सेलेशिया के बीच में। क्योंकि दोनों बच्चे दुबले पतले होंगे, दोनों को पसीना होगा, दोनों को लगभग डिजायर एवर्जन एक ही है, मीट को हटा दिया जाए तो बेसिक जो नीड है कि आप डिफ्रेंशिएट मेडिसिन को कैसे कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। क्योंकि आपके पास चीफ कंप्लेन लेके आएगा कोई छोटा बच्चा है, अगर एमआरई है जिसका फंटनल्स ओपन है, डेवलपमेंट स्लो है, तो हाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या करें, हम सेलेशिया दें या कलक्रिया फॉस दें। कलक्रिया कार्प चलो भाई मोटा है, तो आप उसको थोड़ा सा बारीकी से जब आप देखोगे तो उस पॉइंट को समझने की कोशिश करोगे। तो आप इनके हर एक चीफ कंप्लेन को देख रहे हो कि हर एक चीफ कंप्लेन भी लैक ऑफ स्टेमिना की वजह से हो रहा है। ठीक है, ओके। स्लाइड चेंज, कोई स्लाइड पहले एक्चुअली बना के रखा जाता है, थोड़ा सा उसमें लॉन्ग ड्यूरेशन हो जाता है, ऐसा लगता है कि नहीं ठीक है इतना देर में बोल दिया जाएगा, खैर कोई बात नहीं। तो सर दर्द याद रखिएगा कि बांधने से आराम मिलता है। माउथ में इनका सेंसेशन ऑफ हेयर ऑन टंग है, ये बहुत बिग पॉइंट है। डॉक्टर साहब ऐसा लगता है जीभ पे कुछ है, बाल है, बार बार मैं निकालने की कोशिश करता हूँ लेकिन कुछ निकलता नहीं है, सेंसेशन है बस, है नहीं एक्चुअल में हेयर। एब्सेस एट द रूट ऑफ टीथ, आपको पता है सेलेशिया इज़ द टॉप मेडिसिन ऑफ एब्सेस। कोई घाव है, बन रहा है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है, सूख ही नहीं रहा है, पस टेंडेंसी है पस बनने की, पस बन रहा है, निकल रहा है लेकिन सूख नहीं रहा है, फिस्टुला, इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स, इन सब जगहों पे क्या हाँ सेलेशिया काफ़ी अच्छा वर्क करती है। कॉन्स्टिपेशन, आप देखो लैक ऑफ स्टेमिना कॉन्स्टिपेशन में भी है। एग्रीवेशन मेंसेस के टाइम पे कॉन्स्टिपेटेड हो जाती है, या फिर रिसीडिंग स्टूल जस्ट लाइक टू सेनिकुला थूजा, क्या है इसमें, स्टूल बाहर आता है और फिर रिसीड कर जाता है, पीछे चला जाता है, उसमें भी लैक ऑफ स्टेमिना दिख रहा है। पैथोलॉजिकल में भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है भाई आ जाओ आराम से, नहीं वो भी नहीं हो रहा है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिख रहा है। स्टूल के आने में भी रिसीड कर जा रहा है, पीछे चला जा रहा है। अगर ये कोई पॉइंट मिले तो आपको 2-3 मेडिसिन जरूर दिमाग में आना चाहिए। थूजा में भी ये पॉइंट है, रिसीडिंग बैक, लेकिन उसका कारण अलग है, किसी दिन बताया जाएगा। इसका कारण अलग है, इसमें स्टेमिना ही नहीं है कि बाहर आ जाए। फिस्टुला, फिशर, हेमरॉइड्स, इन सब की बहुत अच्छी मेडिसिन है। ठीक है, स्पाज्म हो जाता है स्फिंक्टर में, हेमरॉइड्स हो गया, पाइल्स हो गया, फिशर की बहुत अच्छी दवा है, आप थेरेपेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी फिशर में यूज कर सकते हो। एल्फेंटियासिस ऑफ द स्क्रोटम, आपको पता है कि एल्फेंटियासिस यानी हाथी पाँव यानी कि फाइलेरिया की अच्छी मेडिसिन मानी जाती है सेलेशिया, लेकिन ये मेंटल जनरल्स के साथ अगर मिल रहा हो तो ज़्यादा अच्छा है। हाइड्रोसिल में भी आप सेलेशिया यूज कर सकते हो। अस्थमा, चूँकि अस्थमा मोस्टली अस्थमा क्या होता है, एग्रीवेशन इन कोल्ड वेदर, तो सेलेशिया चली है, ठंडे चीज़ों से इनको दिक्कतें बढ़ जाती है, लेकिन खाने पीने में ठंडी चीज़ें इनको पसंद है, उससे दिक्कत हो जाती है, लेकिन ठीक है पॉइंट तो नहीं है। अस्थमा पे आते हैं। अस्थमा पे क्या होता है, एग्रीवेशन एक्जर्शन फ्रॉम कोल्ड। ठीक है, अस्थमा की अच्छी मेडिसिन मानी जाती है, जस्ट लाइक थूजा, नाइट्रम, सब जितने भी हाइड्रोजिनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन की मेडिसिन है वो सब अस्थमा में अच्छा काम करती हैं, यानी कि डैम्प वेदर से एग्रीवेशन। डिजीज ऑफ बोन ऑफ स्पाइन यानी स्पाइन वगैरह की कोई दिक्कत हो, स्कोलियोसिस, कर्वेचर, कैरीज, इन सब पे ज़्यादा अच्छा काम करती है। एलिमेंट फ्रॉम इंजरी टू द स्पाइन, जैसे हाइपेरिकम है, उसमें भी सेलेशिया अच्छा काम करती है। आपको पता होगा नेल ब्रेक हो जाते हैं इजीली, क्रिपल्ड नेल होते हैं, वाइट स्पॉट होता है उस पर। ठीक है, इनग्रो टोनल्स जस्ट लाइक टू कलक्रिया कार्प ग्रेफाइटिस। टोनल जो है अंदर की तरफ जो नहीं धंस जाता है नाखूनों, जिसका खास करके पैरों के अंगूठे के नाखून जो अंदर की तरफ धंसते चले जाते हैं, उसको बोला जाता है इनग्रो टोनल। उसमें पस बन जाता है। ठीक है, अगर पस बन गया, सूख नहीं रहा है, दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो सेलेशिया उसमें आप थेरेपेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से दे सकते हो, काफ़ी अच्छा काम करती है। इनके नेल्स काफ़ी क्रिपल्ड होते हैं, टूट जाते हैं, वाइट स्पॉट होता है। ठीक है, तो उसमें ये अच्छा काम करता है। देखिए कुछ इसका पैथोजेनेसिस भी डायरेक्ट यूज होता है, जैसे आप एब्सेस में डायरेक्टली दे देते हो, लेकिन थोड़ा सा अगर उसमें भी आप अच्छे से उसको देख के करने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इनग्रो टोनल्स उसमें हम लोग देते हैं, कलक्रिया को भी देते हैं, ग्रेफाइटिस को भी देते हैं। ठीक है,
बाकी स्कोलियोसिस, कर्वेचर, ये सब डिजीज़ में, कैरीज ऑफ स्पाइन वगैरह में आप कॉन्स्टिट्यूशनली प्रिस्क्राइब करेंगे तब आपको रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज नहीं। स्किन की बात करें, अनहेल्दी टेंडेंसी टू सेपरेट, ठीक है। ऐसी स्किन जो अनहेल्दी है, जैसा लग रहा है कि अभी अभी पस बनेगा, फिस्टुला एब्सेस की अच्छी मेडिसिन है, ठीक है। डेलिकेट पेल स्किन प्रोमोट्स एक्सपल्सन ऑफ द फॉरिजन बॉडी। आपको पता है कि कोई चीज़ अगर हमारे स्किन में धंस जाती है तो हम लोग सेलेशिया खा लेते हैं कि भाई ये बाहर निकाल देगी, ठीक है। बांस पकड़ रहे थे, कोई ऐसा लकड़ी पकड़ रहे थे, उसका कोई एक शार्प चीज़ें जो है, लकड़ी का एक थोड़ा सा फाइन टुकड़ा, कांटा वगैरह धंस गया तो उसके लिए हम लोग सेलेशिया यूज करते हैं, है ना। किलोइड्स के लिए अच्छी मानी जाती है। स्कार बिकम पेनफुल, स्टिंगिंग एंड रेड, लाल हो जाते हैं, दर्द होता है, स्टिंगिंग टाइप का, चुभन टाइप का दर्द होता है किलोइड में। इरप्शन, ईचिंग, एम्बलेशन एट नाइट, खुजली वगैरह में भी आप सोच सकते हो, सच मेंटल के साथ अगर क्रोनिक हो तो। दोस्तों, विटिलिगो की अच्छी मेडिसिनों में से एक मेडिसिन है सिलिसिया, सफ़ेद दाग मतलब ल्यूकोडर्मा, ठीक है। रिंग वार्म में भी सिलिसिया काफ़ी अच्छा काम करती, इम्पेटिगो में तो है ही ये सेपरेशन की टेंडेंसी। ट्यूमर एंड वार्ड्स, इन सब जगहों पे भी सिलिसिया बहुत अच्छा काम करती है। विटिलिगो में नेवर फॉरगेट सिलिसिया, ठीक है। विटिलिगो क्या आप वैसे ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जब आप इसके अंतर्गत जाएंगे तो आपको थोड़ा सा हिस्ट्री काफ़ी लंबी लेनी पड़ेगी। विटिलिगो को ठीक करना मतलब अपने आप में एक चैलेंजिंग होता है। कुछ लोग सिर्फ आर-सल्फलेवम खिलाते रहते, ऐसे नहीं होता है। विटिलिगो ऑटो इम्यून डिजीज़, थोड़ी सी आपको डीप पैथोलॉजी पे केस टेकिंग करनी होगी, जर्नी ऑफ डिजीज़ जाननी होगी, कैसे शुरू हुआ, तब जाके बंदा ठीक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। रिंग वार्म वगैरह में भी आप सिलिसिया सोच सकते हो, किलोइड में भी सोच सकते हो, जस्ट लाइक टू ग्रेफाइटिस, थियोसिनिनम वगैरह, ठीक है गाइस। तो हमने सिलिसिया को बहुत मतलब शॉर्ट में कवर किया है, कुछ भी नहीं है, मतलब इसमें बहुत कुछ पढ़ने लायक है, लेकिन बस आपको क्या की पॉइंट है वो हमने दे दिया कि लैक ऑफ स्टेमिना पे आप याद रखिएगा, फिजिकल पे भी, मेंटल पे भी, जनरल्स में भी लैक ऑफ स्टेमिना। और दूसरा चीज़ याद रखिएगा, कॉन्फिडेंस। तीसरा चीज़ याद रखिएगा, किसी का सपोर्ट चाहिए, अकेले कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सपोर्ट मिल गया तो सब कुछ कर ले जाएगा। तो ऐसे लोगों की मेडिसिन जो है सिलिसिया आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और भी चीज़ें हैं, अपने रिस्पेक्टिव बुक से ज़रूर पढ़िए, फिर नोट डाउन करिए। थैंक यू गाइस, टाटा बाय बाय।